चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करने के लिए इन घरेलू उपाय से दूर कर सकते हैं। जल्द दिखेगा असर। जब हम कुछ परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसे चिंता कहते हैं। चिंता चीता का द्वार है। चिंता किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है। नंबर 1, गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है कि सकारात्मक सोच रखें। चिंता के बजाय समाधान खोजो, प्रयास करते रहें, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त होकर कुछ भी कर सकता है। नंबर 2, समस्याओं से निपटने के लिए विचारों में न उलझें। इसके बजाय समाधान खोजने का ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, चिंता मुक्त रहने के लिए वर्तमान में जिएं। भूतपूर्व के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। किसी काम को आरंभ करने से पहले सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए। सोचने के बाद सभी चिंताओं से मुक्त होकर काम में जुट जाएं। चिंता को दिमाग से दूर रखें। छोटी छोटी बातों पर सोचना बंद करें। नंबर 4, हाथों उंगलियों की एक्सरसाइज करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। खुद पर विश्वास रखें। बैठकर गहरी सांस लें। कुछ मनोरंजन देखें। कुछ देर धूप में बैठें। नंबर 5, तनाव से दूर रहने के लिए डाइट में कुछ चेंज करें। कुछ अच्छा चीज़ें खाएं। भरपूर नींद लेना ज़रूरी है। समय मिलने पर कुछ नया सीखें। नंबर 6, दूसरों से मदद लेने में संकोच न करें। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्व आमंत्रित चिंता है। नंबर 7, यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने शुभचिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें। चिंता न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। नंबर 8, अपने अपने जीवन में सभी लोग तनाव और चिंताओं से ग्रसित हैं। उदाहरण के लिए जैसे, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब कैसे जीऊँगा? मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा? अगर मैं काम पर समय से नहीं पहुँचूँगा तो क्या होगा? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम व्यथित हो जाते हैं और विचार एक निश्चित स्तर तक किया जाना चाहिए। उसकी सीमा से अधिक नहीं करना चाहिए। नंबर 9, जब विचारधारा परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है तो घुटन होने लगती है, चिंताएं पैदा होने लगती है। नंबर 10, चिंता सारी समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है, जो आपको भीतर से खा जाती है। आप निश्चिंत रहें कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक बन सकता है। व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में
चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म के अनुसार कुदरत सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपकी चिंता इतनी अधिक नहीं होना चाहिए कि आप उससे स्वयं निपट न सकें और खुद को आराम दे रहे हैं। चिंता मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि जीवन की कटुताओं को भुलाकर मधुर क्षणों को याद रखिए। द्वेष भावना का परित्याग करें। दूसरों से तुलना मत कीजिए। जो आप हैं उसी में खुश रहिए। धैर्य एवं समय दोनों ही अपने ढंग से कठिनाइयों को सुलझा देते हैं। नंबर 11, चिंता से मुक्त रहने का सर्वोत्तम उपाय है व्यायाम। चिंतित होने पर दिमाग से काम न लेकर मांसपेशियों से काम लीजिए। व्यायाम करने पर चिंता भाग जाती है। अपनी मूर्खतापूर्ण चिंताओं को हंसकर मिटाने का प्रयास कीजिए। चिंता जीवित व्यक्ति को तिल तिल कर जलाती है। दुख का कारण है चिंता करना कि तुम सुखी नहीं हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर